अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस पे पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो वर्डप्रेस पे हम जब पेजेस क्रिएट करते हैं, ये एक बिगिनर लेवल का काम है। सिंपल हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक पेज क्रिएट हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल की चीजें भी सीखेंगे। जी हाँ, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और इस वीडियो को लाजमन कंप्लीट देखें, ताकि आपको पता हो कि वर्डप्रेस का जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो एडवांस लेवल पे उसमें और कौन कौन से सेटिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पा रहे तो वो भी देख लें और सीखें इस चीज को। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है पेजेस का। पेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नया और वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपके पास तमाम चीजें पेजेस क्रिएट करने के हवाले से, डिलीट करने के हवाले से, उनको मॉडिफाई करने के हवाले से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है, आपके सामने है, मेरे पास 3 पेजेस क्रिएट है। एक है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम। ठीक है, अब इन तो हम एक दफा हम जरा इस पेज पे जितने ऑप्शंस हैं या जो जो डाटा प्रोवाइडेड है वर्डप्रेस की तरफ से, हम उनको एक दफा एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑल पेजेस, यानी जितने पेजेस आपने क्रिएट किए हैं और वो पब्लिश हैं और जो यूज हो रहे हैं आपके वेबसाइट पे, वो ऑल पेजेस में आ जाएंगे, जो कि हमारे पास 3 पेजेस हैं। उसके बाद आता है पब्लिश्ड पेजेस, यानी कि इन केस आपने कुछ पेजेस आपके ड्राफ्ट में हैं या प्राइवेट हैं या फिर जो आपके वेबसाइट पर तो हैं लेकिन कोई और बंदा नहीं देख सकता, यानी वो प्राइवेट हो गए, वो पेजेस आपके पब्लिश में नहीं आएंगे, वो ऑल पेजेस में आएंगे, जो भी हम इसमें देखेंगे। यानी कि हम बिगनर से एडवांस की तरफ जैसे जाएंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह, तो हम चीज़ों को मैं वन बाय वन क्लियरली समझाता जाऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको देखना है, सुनना है और बार बार इसको अगर देखने का मन करे तो लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें काफी ऐसे स्मॉल पॉइंट्स है जो आपको आगे इन फ्यूचर काफी फायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब आता है पब्लिश, यानी कि ये तमाम वो पेजेस हैं जो आपके पब्लिश हो गए हैं और आपका जो थीम है वो उनको यूज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे जाए अपने थीम के हवाले से, तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार है, नेविगेशन है, जहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और होम पेज आ रहा है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस है हमारे पास जो पेजेस के लिए है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एपिटाइजर है, पिज्जा है, डेजर्ट्स है, फूड है, डिजायर, बेरीज है, यानी कि ये वो पोस्ट हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई भी पेजेस वगैरह नहीं है जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे ये कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए कि हम अपने मेन्यू में पोस्ट वगैरह या कैटेगरीज वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। लेकिन आज हमारा जो वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ पेजेस के हवाले से है। ठीक है, और ट्रेश में क्या है कि जैसे आपका डस्टबिन है या फिर आप कंप्यूटर में आपका रिसाइकल बिन है, ये सेम यहाँ पे ट्रेश का मेन्यू सेम वही काम करता है कि आपने कोई भी एक पेज को डिलीट किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी वो डिलीट हो जाए, दोबारा से रिट्रीव नहीं होगा जब आपने डिलीट परमानेंटली कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है बल्क एक्शंस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन पेजेस के ऊपर बल्क एक्शंस अप्लाई करें तो आप यहां से बल्क एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। so, इस वक्त हमारे पास एडिट एंड मूव टू ट्रेश दो ही बल्क एक्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, और उनको हम तो अप्लाई के जरिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है कि डेट वाइज आप अपने पेज जिसको डिस्प्ले कराना कि कौन से पेजेस आपने फरवरी में क्रिएट किए हैं, फिर और वो शो हो जाए, या आपने जो मई में क्रिएट किए हैं वो शो हो जाए, तो आप इस तरीके से उनको फिल्टर कर सकते हैं डेट वाइज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आता है, अच्छा एक और चीज है कि आप चाहते हैं इनको मैं अगर इनको जरा मैं ऑल डेट्स और फिल्टर पे क्लिक कर लेता हूं, मुझे सारे पेजेस नजर आ जाए। अगर आप यहाँ पे जाए एक एरो आता है टाइटल के पास, तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे तमाम पेजेस असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग शो हो, तो आप यहाँ से आप इनको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आतर हमें ये एक
इंडिकेशन देता है कि जितने भी ये पेजेस क्रिएट किए हैं वो किन किन लोगों ने क्रिएट किए हैं, यानी कि ऑथर्स का नाम भी यहाँ पे आ जाता है। इस वक्त एक ही ऑथर है, एक ही एडमिन है। और अगर हम यूजर्स में जाएं तो हमारे पास दो यूजर्स हैं, एक है हमारे पास सब्सक्राइबर, दूसरा है एडमिन। सब्सक्राइबर सिर्फ आपका वेबसाइट पे वो रीड कर सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए सब्सक्राइबर का वहां पे नाम नहीं आएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर कोई भी पेज क्रिएट, एडिट, डिलीट, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये तमाम काम आता है हमारे पास एडमिन की तरफ से। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिन एक है, तो उस फैसल है और उसने तमाम चीजें काम किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आतर में सिर्फ फैसल आ रहा है। बाकी आता है कमेंट का सेक्शन, जहां पे आपके पास आपने अगर अपने पेजेस पे कमेंट का सेक्शन ऑन किया हुआ है, अगर लोग उस पर कमेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमेंट्स अवेलेबल होंगे। बाकी आता है डेट के, किस किस डेट को आपने ये जो पेज है क्रिएट किया हुआ है, किस डेट एंड टाइम पे, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे इसको डेट वाइज डिस्प्ले किया या फिल्टर किया था अपने पेजेस को, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि कोई भी पेज क्रिएट करना। अगर आप यहाँ पे जाए ऐड न्यू पे, और या फिर यहाँ पे आप जाए, तो दोनों का काम एक ही है कि आप सेम एक ही जगह पे आ जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आप कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से ऑल पेजेस पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले बल्क एक्शंस को यूज करना सिखाऊं, ताकि आपको ये क्लियरली आइडिया हो कि आप बल्क एक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो बल्क एक्शंस को यूज करने के लिए पहले हम इन तमाम को सिलेक्ट ऑल करेंगे, यानी कि बल्क एक्शन अप्लाई करने के लिए इनको बल्क सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं इन पे एडिट अप्लाई कर दूं, और यहाँ अप्लाई पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं जो आप अपने इन तीनों पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो बल्क एडिट में, ठीक है। अब पहला आता है कि आप इनके आथर चेंज करें। अगर आपके पास मल्टीपल आथर्स अवेलेबल हैं, तो इस वक्त मेरे पास एक ही आथर है और वो भी फैस है, तो इसको हम नो चेंज पे रहने देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल्स हैं तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरेंट, के इन पेजेस का पेरेंट कौन हो। मैं कहता हूं कि जो होम पेज है वो मेरे कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस का पेरेंट पेज होना चाहिए, तो मैंने होम को सिलेक्ट कर लिया। तो अब मेरा जो होम पेज है वो पेरेंट पेज होगा कॉन्टेक्ट अस का और अबाउट अस का, ठीक है। उसके अलावा कि क्या हम चाहते हैं कि मेरे इन तीनों पेजेस पे कोई बंदा आके कमेंट करे, तो मैं अलाउ कर सकता हूं, ठीक है। और आप अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो आप डू नॉट अलाउ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी चेंजेस ना हो, तो आप नो चेंज पे इसको एज इट इज रहने देंगे, या फिर आप अलाउ पे क्लिक कर दें अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी आकर कमेंट करे। थर्ड है हमारा, फोर्थ वन है जो लास्ट वन है हमारे पास के नो चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटस है जो पब्लिश्ड है वो पब्लिश से हट जाए, कि वो प्राइवेट हो या फिर पेंडिंग रिव्यू, यानी कि किसी और एडिटर ने इसको क्रिएट किया हुआ है और सुपर एडमिन, जैसे कि आप एडमिन हो, जो आप ही तमाम चीजों पे कंट्रोल है कि आप किसी को अलाउ करें, पेज क्रिएट करें, या फिर जो पेज क्रिएट करें आपके फाइनल रिव्यू के बाद ही वो पब्लिश हो, तो आप यहां से उसको पेंडिंग, प्राइवेट, पब्लिश कर सकते हैं या ड्राफ्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इसको प्राइवेट कर दूं, या इसको फिलहाल मैं पब्लिश ही रहने दे देता हूं, यहाँ पे नो चेंज कर देता हूं। हम थोड़ा सा आगे इसको पढ़ लेते हैं, इसी दौरान काफी चीजें हम सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम इन्हीं चीजों को अप्लाई कर लेते हैं और मैं अलाउ अपडेट कर लेता हूं। तो अब देखें यहाँ हमारे पास आ गया होम, और जो ये लकीर था एक बार था हमारे पास, ये पहले अंडरस्कोर आप कह सकते हैं ये पहले नहीं था, अब ये आ गया है। ये सिर्फ ये चीज हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जो अबाउट अस है और कॉन्टेक्ट अस है, ये होम पेज के हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। जो होम पेज है वो इनका पेरेंट हो गया, ठीक है। इन केस अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है अप्लाई करने के बावजूद भी, तो आप ऑल पेजेस पे इस तरह क्लिक कर दें, तब शो हो जाएगा। अगर तब भी शो ना हो तो आप डैशबोर्ड में जाकर दोबारा से ऑल पेजेस पे आएंगे, तो वो जो एक्टिविटी आपने अभी किया है बल्क एक्शन, वो इनके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, जो आपको वहां पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि वो सेव तो हो चुका है लेकिन आपके पास डेटाबेस से वो रिट्रीव नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ इनको मैं दोबारा से उनके प्रीवियस हालत में लेकर आऊं, तो आप दोबारा से इनको बल्क सिलेक्ट ऑल कर देंगे, फिर आप बल्क एक्शन में जाकर एडिट पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे जो पेरेंट हमने किया उसको कहेंगे भाई आप नो पेरेंट, इन सब का कोई भी पेरेंट नहीं है, इसको अपडेट कर दें तो इस सब का जो पेरेंट था वो खत्म हो जाएगा। अब ये अपने पहले वाले हालत में आ जाएंगे। ठीक है, आपने अगर नोटिस किया हो इसी वीडियो में, तो आप रिवर्स करके आप जाए तो यहाँ पे 2 पेजेस अपडेटेड आ रहा था, अब जो 3 पेजेस अपडेट आ रहा है, यानी कि पहले 2 पेजेस के ऊपर हमारा बल्क एक्शन इंप्लीमेंट हुआ था कि जो होम पेज है वो पेरेंट है किनका, कॉन्टेक्ट अस का और अपडेट अस का। अब क्या हो गया, अब वो तीनों से हट गया, अब वो 3 पेजेस पे अपडेटेड हो गया, पहले 2 पर था, क्योंकि 2 पेजेस पहले चाइल्ड थे एक पेरेंट था, अब तमाम के तमाम एक दूसरे के यानी कि आप इंडिविजुअल हो गए। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे कुछ और एक्शन भी है हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि इनको बल्क में डिलीट कर दो, मूव टू ट्रैश कर लेता हूँ और आप इनको अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से तमाम चीजें आपके पास ये ट्रैश में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रैश पे क्लिक कर दें, यहाँ आपके पास ये तमाम चीजें आ गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इनको दोबारा से अपने ऑल पेजेस जो पब्लिश कर लूं, रीस्टोर करूं, तो आप इनको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। या डरने की कोई बात नहीं है कि आपने जब डिलीट कर दिया तो वापस आप इनको रीस्टोर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इनको जो सिलेक्ट कर दें, 1 बाय 1 रीस्टोर कर दें, तो ये देखें ऑल पेजेस में एक आ गया और फिर एक ड्राफ्ट में आ गया। पहले यहाँ हमारे पास पब्लिश्ड आ रहा था, अब ये ड्राफ्ट आ गया। यानी कि आप जब कभी भी किसी पेज को आपने डिलीट कर दिया, रिस्टोर करेंगे, तो वो डायरेक्टली पब्लिश नहीं होगा, वो आपके पास यहाँ ड्राफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे ट्रैश में चला जाऊं और होम पेज को रिस्टोर करूं, तो यहाँ पर भी आप देखें ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, पब्लिश कोई भी नहीं हो रहा है। ये अब चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से पब्लिश करें, तब ही ये पब्लिश होंगे, अदरवाइज ये पब्लिश नहीं है। अगर आपके पास आप इसको जैसे मैं किसी और मेन्यू में ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास ओपेरा है, यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे मैं देखें अब यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्ट अस नहीं आ रहा, अबाउट अस आ रहा है। अबाउट अस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ और ट्रैश में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्टेक्ट अस को भी आप रिस्टोर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये आई होप कि अब मेरे पास कॉन्टेक्ट भी आ जा, देखें आ गया, पहले नहीं आ रहा था। अब मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस पे, तब भी ये मुझे पर एरर देगा, क्योंकि ये पेजेस तो मेरे पास रीस्टोर हो गए हैं लेकिन पब्लिश नहीं है। अब इनको पब्लिश करना लाजमी है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हम इनको बल्क सेटिंग्स के जरिए पब्लिश कर सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन था, सिलेक्ट ऑल करेंगे, बल्क एक्शन में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो स्टेटस है हमको करेंगे भाई पब्लिश ऑन अपडेट। ठीक है, अब देखें ये पब्लिश हो गया हमारे पास तमाम ये देखें डन हो गया। ठीक है, अब ये अगर आप यहाँ पे जाएं तो रिफ्रेश करें, किसी और उसमें ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास ये देखें अब ये शो हो रहा है इनका डेटा, पहले शो नहीं हो रहा था। ये देखें अब आप अबाउट अस में चले जाएं, ठीक है, या आप कॉन्टेक्ट अस में चले जाएं तो यहाँ पे ये देखें सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक मैं नया पेज क्रिएट करूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी सारा इधर का जितना भी हमारे इस स्क्रीन में जितने भी ऑप्शंस थे आई थिंक हो गए। यहाँ आप इनको सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अबाउट अस को आप सर्च करें तो ये अबाउट अस को सर्च कर देगा। पहले आ रहा है हमारे पास कि सर्च अब फॉर अबाउट अस, ये आ गया हमारे पास। अगर आपके पास 30 40 50 पेजेस हैं, आप चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक पेज को मैं सर्च करूं, तो आप यहाँ पे उनको सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च फॉर पेजेस का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है कि मैं कहता हूँ कि न्यू पेज क्रिएट करूं, तो सिंपल है हमारे पास। और आपको पता है कि आजकल वर्डप्रेस एडिटर है या ब्लॉग एडिटर है या गुटेनबर्ग एडिटर है, वो यूज हो रहा है। लेटेस्ट वर्जन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उसमें इजीली यूजर फ्रेंडली भी है, इजीली आप उसमें फैमिलियर होके वेबसाइट पेजेस और पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें सिंपल तरीका क्या है कि आप एड न्यू पे क्लिक कर दें,
ठीक है। आपके पास एक ये एरिया आ जाएगा जहां पे आप कोई भी एक पेज क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास इस तरीके से नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये सेटिंग्स के लेफ्ट राइट साइड पे और ऑप्शन है 3 डॉट्स का, उस पर क्लिक कर दें तो यहाँ मेरे पास आ रहा है फुल स्क्रीन मोड, जो कि इस वक्त ऑफ है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है, अगर आप कहते हैं मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पे ना यूज करूं, तो आप यहां पे जाकर यहां से इसको ऑफ कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की भी है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ, यानी कि ये फुल स्क्रीन जो मोड है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखें, अभी इधर यहाँ मतलब हमारे पास एक टिक था, चेक पॉइंट था, वो रिमूव हो गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो मेरे पास फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फुल स्क्रीन मोड को ऑफ करूं, आप ऐसे यूज करें। ठीक है, अब यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आपने पेज का नाम दे दिया एकदम, कि मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, और आपने पब्लिश कर दिया, दोबारा पब्लिश पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपका जो वेबसाइट का एक नया पेज जनरेट हो गया। ठीक है, अगर आप जाएं यहाँ ऑल पेजेस पे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट पेज। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ रहा है पब्लिश के आज का डेट और अभी का टाइम, कि आपने किस टाइम पे आपने ये पब्लिश किया हुआ है। सही है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं इसको मजीद एडिट्स करूं, तो आप इसमें एडिट पे जाकर मजीद चीजें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक एडिटर है या फिर बटन वर्क है, तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो ब्लॉक से आपके पास आ जाएंगे। यहां से आप कोई भी चीज उठा के आप यहां से पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक पैराग्राफ यूज करूं, तो पी ए पैराग्राफ जैसे ही हम बस आप लिखेंगे तो आप पास ये तमाम चीजें आ जाएगा। कि मैं कहता हूं कि ये पैराग्राफ है, इस पर क्लिक कर दें या इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इधर फिर आप टाइप करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और लोरियम जो टेक्स्ट है हमारे पास, वहां से मैं एक सिंपल टेक्स्ट उठा लेता हूँ, तो हमारे पास इजीली एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, दोबारा से एक नेक्स्ट ब्लॉक खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएं और कहेंगे मुझे भाई एक पैराग्राफ ही चाहिए, आप वहां पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे आप फिर से नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएंगे, और जैसे आपने माउस मूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा। आप उस पर दोबारा से क्लिक कर दें, आप कहेंगे भाई मुझे इस वक्त एक हेडिंग चाहिए, आप उसमें हेडिंग करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि शूज। ठीक है, और आपने हेडिंग दे दिया है। अब उसकी जो आप कहते हैं मुझे ये हेडिंग नंबर चेंज करना है, जैसे कि हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके ठीक है एंटर कर देंगे तो वो हेडिंग क्रिएट हो जाएगा। आप फिर उसकी नेक्स्ट ब्लॉक आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का होगा। अगर आप अपना पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे, आप फिर एंटर कर देंगे, वो आपका जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप अपना एक पेज क्रिएट करेंगे किसी भी चीज के टॉपिक के हवाले से। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये शूज का जो मेरा पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर दूं, तो सिंपल है। जैसे आप इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहां हमारे पास एक ब्लॉक जो अपीयर हो जाएगा, उसकी सेटिंग्स डिटेल्स अपीयर हो जाएंगे। वो कह रहा है कि स्टार्ट विद द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल नरेटिव। यहाँ पे नीचे आ रहा है कि टेक्स्ट का कलर कैसे कैसे आप देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट का कलर रेड चाहिए। और बैकग्राउंड आप क्या देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड मुझे इसका ग्रे चाहिए या येलो चाहिए, जो आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ इसका मुझे कलर व्हाइट चाहिए, तो इसी से आ जाएगा। ठीक है, ये एक इजी तरीका है। आप जो ब्लॉक एडिटर है वर्डप्रेस का, वो यूज करके आप यूज कर सकते हो अपने तमाम पेज के ऊपर ये CSS कलर टेक्स्ट के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा, एक चीज CSS का मुझे याद आया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास ये विजुअल एडिटर है, क्यों ना मैं इसको कोडिंग जो कोडिंग के एडिटर में चेक करूं कि अगर मैं इसको कोई भी मैं लिखूं कि भाई कोडिंग
अप्लाई करूं और वो खुद ब खुद विजुअल इसके आ जाए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? मेरे कहने का मुराद ये है कि आप ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे कोड एडिटर पे आप क्लिक करें, जिसका जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एम, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो आपका विजुअल एडिटर था वो कोड एडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी कोड क्रिएट करना, जो डेटा आप इंटर करना चाहते हो, तो आप कोडिंग के जरिए करें, क्योंकि आपने HTML लिखना होगा, उसका जो रिजल्ट है वो खुद ब खुद यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये क्यों आ रहा है आपके पास? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मैं दोबारा इसको रिवर्स कर लेता हूँ विजुअल एडिटर में, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ बैक स्पेस मार के, तो डिलीट हो गया मेरे पास। मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे कोड एडिटर में, तो मेरे पास ये नजर नहीं आएगा। अब एक चीज यहाँ पे जहन में लाजमन रखें। अच्छा, अगर हम कोडिंग की बात करें, तो अगर हमारे पास, अगर मैं इसको अपडेट करके और मैं प्रीव्यू देख लेता हूं अपने नए टैब में, तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें आ रहा है। अब जो ये इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर का जो कोड है वो देखें यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो ब्लॉक एडिटर है उसके लिखने का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एक चाहते हैं कि आप नया ब्लॉक क्रिएट करें पहले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल हमारे पास ये साइन आपको यूज करने होंगे इस तरीके से। एक मिनट में क्या लिख दिया, सही है ये। फिर ये एक्सक्लेमेशन और स्पेस मार के, और यहाँ आप लिखेंगे WP, और जो इनका ब्लॉक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं भी पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ या फिर हेडिंग यूज कर लेता हूँ, जो आपके पास है आप क्या करेंगे? पैराग्राफ, और फिर आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे। ठीक है, ये कमेंट में आता है हमारे पास। जैसे आपने HTML में आपने कमेंट दिए हो, तो आपने कमेंट यूज करेंगे। फिर आप दोबारा से उसी कमेंट को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, और उसको फिर जो क्लोजिंग टैग है वो जिस तरह हम यूज करते थे HTML, वो आप यूज करेंगे। एक और हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको अपडेट करके और यहाँ पे मैं अपने विजुअल एडिटर में चला जाऊं, तो देखें मेरे पास एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। ये इसका तरीका है कि आप ब्लॉक एडिटर को एज इन अ कोडिंग टर्म कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद उसमें कोडिंग ही यूज करूं, तो आप दोबारा से जाएंगे अपने उसी 3 डॉट्स वाले ऑप्शंस पे, और फिर यहाँ पे कोड एडिटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब आप जाएंगे, आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ डायरेक्टली आ गया, जिसके मैं आपको कहा था बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्लॉग है वो पैराग्राफ का है। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई लिस्ट यूज करूं, तो आप यूज करें। हमारे पास ये है UL लिस्ट है, और इसका हमारे पास आता है LI, और मैं कहता हूं कि एप्पल है, यानी कि LI। ठीक है, और इसी को आप कॉपी पेस्ट करते जाएं यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ लिस्ट जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास दोबारा से UL को आप बंद करेंगे। ठीक है, और ये आपने अपडेट कर दिया, और यहाँ आप जाएंगे विजुअल एडिटर में, तो आपके पास ये एक लिस्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको जरा बता दूं कि अगर मैं, जैसे अगर मैं एक और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे मैं कोई और काम कर लेता हूँ, इससे बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब देखें, अब इससे मैं बाहर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक से, तो मैं, अच्छा, 2 ब्लॉक एक साथ आप क्रिएट कर नहीं सकते, ये भी ध्यान में रखें। हर ब्लॉक अलग, इंडिविजुअल अलग अलग क्रिएट होगा। आप मल्टीपल ब्लॉक्स एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे मैं बगैर ब्लॉक के कोई भी HTML अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, और यहाँ आपने पैराग्राफ यूज कर दिया, और यहाँ आपका जो हमने, एक मिनट जरा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये टेक्स्ट, और यहाँ मैं आपके लिए कर लेता हूँ इनको पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, और ये
अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप जाएंगे विजुअल एडिटर में। अब देखें यहाँ मेरे पास एक आ रहा है क्लासिक। अगर आप अगर वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा जाके हिस्ट्री रिसर्च करें तो हमारे पास 2018 तक एक वर्जन था उसका एडिटर का, वो क्लासिक एडिटर कहलाता था। अब जो हमारे पास वो गटनबर्ग या फिर ब्लॉक एडिटर कहलाता है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये वही हमारे पास क्लासिक एडिटर आ गया बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि हमने सिर्फ इसको ये ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप कहते हैं इसको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट करूं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। या फिर आप दोबारा जाएंगे यहाँ ऑप्शंस में और कोड एडिटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल आपको करना क्या है कि आप जो ये वाले कोड था, ये कोड आप इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये दोबारा से आप अपडेट करेंगे, फिर ये आपका जो ब्लॉक एडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें वो जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लासिक एडिटर यूज करें और ये जो ब्लॉक एडिटर है ये आपके लिए मुश्किल है, देन सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में और प्लगइन्स में आप जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पे। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे क्लासिक एडिटर। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास क्लासिक एडिटर, या फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे क्लासिक एडिटर तो यही चीज आपके पास आ जाएगा जो लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर। ठीक है, और आप मोर डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको काफी चीजें इसके हवाले से मिलेंगी। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ये यूज करें। ठीक है, या फिर आप जो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें पूरी दुनिया यूज कर रहा है तो आप वही यूज करें। ठीक है, वैसे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट A to Z देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर क्लासिक एडिटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ तक। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर आपने बाई चांस ये एरर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैंने दोनों को दो ब्लॉक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक आ रहा है अटेम्प्ट ब्लॉक रिकवरी, जो आपका देखिए इनवैलिड कंटेंट वगैरह ये एरर आ जाएगा। यानी आपके पास दो ब्लॉक्स हैं वो आप मर्ज नहीं कर सकते, आप इनको चेंज ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि हर ब्लॉक को इंडिविजुअली अलग ब्लॉक में यूज करना पड़ेगा। जो आपके पास ये ऑप्शंस है या एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल के, तो आप इसको अटेम्प्ट ब्लॉक रिकवरी पे क्लिक करें या फिर आप जाएंगे, इसको मैं कंट्रोल Z कर लूं और दोबारा से मैं जाऊं यहाँ पे और कोड एडिटर पे क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ मेरे पास जो जहां से ये इशू आ रहा है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें ये मेरे पास दोबारा से पैराग्राफ में आ रहा है। ये देखें एक तो ये इशू आ गया है मेरे पास, इसको मैं बंद कर और यहाँ पे मैं दोबारा से वही जो हमने कॉपी किया हुआ था ब्लॉक का कोड उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, अपडेट कर दिया और यहाँ पे हम जाके इसको विजुअल एडिटर में जाएंगे तो ये दोबारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि स्पॉटलाइट मोड, यानी कि आप जिस ब्लॉक पे फोकस करेंगे सिर्फ वो ही एडिटेबल हो आपके लिए। जैसे हम हमारे पास यहाँ पे काफी ब्लॉक्स है ना, तो अगर आप यहाँ पे स्पॉटलाइट पे आप क्लिक करेंगे, अब ये सारे हमारे पास देखें लाइट मोड में चले गए। अब कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये एडिट नहीं होंगे, लेकिन जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास फोकस हो गया। अब मैं इसी को ही एडिट कर सकता हूँ, दूसरे एडिट नहीं होंगे। तो ये एक सेफ मोड है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छी ये काफी दफा हमें एरर से और मल्टीपल चीजों को जब आप चेंज कर रहे हो और आपके पास कंफ्यूजन हो तो वहां पे ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप मैं चाहूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, या इस पर क्लिक करें आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सही है। जिसके अलावा और क्या है हमारे पास, अगर हम जाएं यहाँ पे और हमारे पास है ये टूल बार, जो ये टूल बार हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप खत्म कर सकते हैं। ये देखें जो हमारे पास हमारे ब्लॉक एडिटर की चीजें हैं वो आप इसको शो एंड डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखें अगर हम इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें, तो ये मैंने जो रीयूजेबल ब्लॉक्स, ये इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो ये आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए, वरना इसमें मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम तमाम चीजें किसी और नए पेज पे डिस्प्ले करा दूं तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या करना होगा कि आप जाएंगे इस 3 डॉट्स पे और कॉपी ऑल ब्लॉक्स कर देंगे, ठीक है। ये आपका पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आपने पब्लिश भी कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि मैं न्यू पेज पे जाऊं और न्यू पेज क्रिएट करूं, मैं कहता हूं कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो तमाम जितने भी मेरा डेटा था वो जो वहां पे कॉपी हो गया था ब्लॉक्स, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया खुद ब खुद, ठीक है। और यहाँ आप इसको मैं शुरू से कहता हूँ कि भाई ये एक हमारे पास टॉय का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक नया और पेज क्रिएट हो गया सिर्फ ब्लॉक्स को कॉपी करने से, ठीक है। जो यहाँ पे ये कस्टम फील्ड्स आ रहे हैं ये हमारे पास थीम होते हैं, थीम्स के हवाले से चेंज होते रहते हैं। तो इनके लिए फिल वक्त हमारे पास कोई टाइम नहीं, इनको हम डिस्कस करें। फिलहाल हमारा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, पेज क्रिएट करने के हवाले से है, ठीक है। इसके अलावा मजीद हमारे पास अगर आप एक चीज आपने लाजमी देखा होगा कि मैं किसी भी एक एंकर लिंक पे क्लिक कर लेता हूं तो वो डाउन चला जाता है, या फिर मैं डाउन क्लिक कर लेता हूं तो वो अप चला जाता है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस का सिंपल तरीका क्या है कि मैं चाहता हूं कि इस पर क्लिक कर दूं ये ऊपर चला जाए, आप इधर इधर जाएंगे और उसके ऊपर राइट क्लिक कर, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और यहाँ पे जाऊं मेन्यू पे क्लिक कर दूं, अगर इस मेन्यू आपके पास अगर नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको जरा पहले ऑफ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये आ जाए, जैसे कि अब ये मेन्यू यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। अगर मैं ये मेन्यू को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप पे, तो ये टॉप पर आ जाएगा, हर वक्त नजर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये यहाँ पे नजर ना आ रहा हो, तो वो आपने यहाँ से अनसेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे क्लिक करने से आ रहा होगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे ये बहुत ही समझने की चीज है, अगर आप समझेंगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ कि न्यू, ठीक है, मैंने न्यू लिख दिया। अब ये कह रहा है कि आप एक यूआरएल टाइप कर रहे हैं, ये चेक कर लें, आप एक यूआरएल टाइप कर रहे हैं और प्रेस एंटर टू ऐड दिस लिंक, यानी कि आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जो आपने लिंक किया हुआ है एक नए पेज के लिए, ठीक है, या नए डेस्टिनेशन के लिए जो एक यूआरएल है, या फिर आप एक नया पेज क्रिएट कर दें जिसका नाम न्यू हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इंटर लिंक कर दूं इसी पेज के अंदर ही, मैं किसी और टेक्स्ट या ब्लॉग को लिंक कर दूं। आप फिर क्या करेंगे, यहां पे इसकी स्टार्टिंग में हैश टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा इंटरनल, ठीक है। अब ये इंटरनल हो गया, न्यू मैंने कर दिया। यहां मैं कहता हूं कि टॉप डैश न्यू कर लेता हूं, ठीक है। ये तो फिर क्या होगा, ये मेरे पास एक नया आईडी बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने एंकर क्रिएट कर दिया, अब मैं इसको एंटर कर दिया, यहाँ पे इसके ऊपर एक आ गया हमारे पास। अब हम ऊपर जाएंगे, ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं इस लोरियम के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ आप एडवांस में जाएंगे, ब्लॉक के जो यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक, यहाँ पर आप एडवांस में जाएंगे। अब जो HTML एंकर आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप डैश न्यू और पब्लिश करेंगे। अब क्या होगा कि जो आपने एक नया पेज क्रिएट किया हुआ है न्यू प्रोडक्ट के नाम से, आप उस पर जाएं और वहां पे आप जैसे ही आप अगर नीचे आ गए, आप चाहते हैं आप ऊपर जाके चेक कर लें, वापस ऊपर जाना चाहिए आपको, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपको ऊपर लेके जाएगा। देखिए इस वाले लोरियम पे लेकर आया, किस लोरियम पे हमें लेके जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आप इस डैशबोर्ड में जाएंगे, पेजेस पे क्रिएट करेंगे और न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि न्यू लोरियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू लोरियम पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडवांस में जाता हूँ। अब ये सही है मेरे पास, ठीक है। अब ये अपडेट कर दिया इसको और इनको मैं ज़रा बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे जिसकी यूजेज है वो मुझे सही तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये हाफ पे जा रहा है। खैर हमारे पास यहाँ पे डेटा भी कम है, अगर आपके पास डेटा
बहुत ज्यादा है तो वो कंप्लीटली काम कर देगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो मकसद है वो है कि आप एंकर कैसे यूज कर सकते हैं, HTML एंकर इन HTML वर्डप्रेस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने वेब जो आपने पेज क्रिएट किया हुआ है, उसको डिजाइन किया हुआ है, उसको आप क्या उसकी जो यूजर फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करें, आपके पास जहाँ पे प्रीव्यू में आप जाएंगे, आप टैबलेट के लिए चेक करना चाहते हैं, आप टैबलेट के लिए चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम डेटा नजर आ जाएगा कि ये टैबलेट पे नजर कैसे आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप दोबारा प्रीव्यू में जाएं, आप मोबाइल मोड में चेक करें कि मोबाइल मोड पे ये कैसे हमारे पास नजर आएगा, डिस्प्ले होगा। तमाम चीज सही है तो आप इसको फिर पब्लिश करें और अपडेट कर दें, यूज करें। ठीक है, इसके अलावा और क्या है हमारे पास यहाँ पे, और अच्छा एक चीज और है हमारे पास, अगर मैं इसको जरा दोबारा से डेस्कटॉप मोड में लेके जाऊं और फिर से मैं यहाँ पे थ्री जो डॉट हमारे पास है ऑप्शंस, वहां जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूं तो यहाँ से भी आप काफी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जो कि आपके एडवांस लेवल के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं डिजाइनिंग के हवाले से, उसके लिए आपके यहाँ से उनको आप, जैसे हमारा स्पॉटलाइट है, आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, जो यहाँ पे नहीं है आप इसको हमें यहाँ पे जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप प्रेफरेंस में जाके आप इनको डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये पहले ऑफ है हमारे पास। ठीक है, और इंटरफेस के हवाले से है, लिस्ट के हवाले से है, और डिस्प्ले ब्लॉक ब्रेड क्रम्स के हवाले से जो ऊपर ये नजर आ जाएगा, ये ब्लॉक्स के हवाले से हमारे पास जितने भी हमारे ब्लॉक्स है वो आप इनसे डिस्प्ले, कोई चीज अगर यहाँ पे अनचेक्ड है और नहीं है आपके पास तो आप यहाँ जाके आप इनको चेक करके उनको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज नजर ना आए तो आप यहाँ से उनको अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। आपके पैनल्स भी आप चेक कर सकते हो कि डिस्कशन वाला चीज नजर आ जाए, और फीचर अच्छा ये चीजें नजर नहीं आने चाहिए तो आप यहाँ से इनको कर सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे चला जाता हूँ और ये मेरे पास देखें पेज पे, तो ये देखें यहाँ पे वो चीजें नजर नहीं आ रहे हमारे पास। अगर मैं जैसे हम हमारे पास था कौन कौन से हमने किए थे, दोबारा से मैं जाकर चेक कर लेता हूँ, मैं तो उनके नाम भी भूल गया। पैनल्स में फीचर्ड इमेज और डिस्कशन, यानी जो चैट का मोड है वो हमने यहाँ से इनको हटा दिया, अब लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। अगर आप चाहते हैं दोबारा से नजर आ जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, दोबारा से प्रेफरेंस में जाएंगे, पैनल्स में जाएंगे, डिस्कशन मोड को, और ये देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये फीचर्ड इमेज भी आ गया और ये डिस्कशन मोड भी आ गया। तो इस तरीके से आप तमाम सेटिंग्स को हाइड एंड शो भी कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। ठीक है, इसके अलावा और क्या था हमारे पास, अगर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएं तो आप सेटिंग्स पे, अच्छा एक और चीज हमने चाहिए तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और अगर मैं और कुछ चीजें दिखा दूं आप लोगों को, यहाँ पे हमारे पास है एडवांस का, तो यही हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जो पेरेंट पेज हम क्रिएट कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे कि हम उसको क्विक, जो हमारे पास बल्क एक्शंस था हम उसके जरिए अप्लाई कर रहे थे पेरेंट क्रिएट करना। आप उस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। पेज एट्रीब्यूट में जा रहे हैं, आप यहाँ पे जाएं, आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम पेजेस आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर दें। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास न्यू प्रोडक्ट है उसका पेरेंट प्रोडक्ट पेज है, उसको सिलेक्ट कर देंगे और आप कहेंगे भाई ये ऑर्डर इसका 1 कर दें, 1 है, ठीक है कोई इशू नहीं, तो ये अपडेट कर देंगे। इस तरीके से आपके पास जो प्रोडक्ट पेज है वो पेरेंट बन जाएगा न्यू प्रोडक्ट पेज का। ठीक है, आप अगर दोबारा से जाएं यहाँ पे क्लिक कर दें व्यू ऑल पेजेस पे, तो यहाँ पे ये वही चीज आ जाएगा जो हमने पहले किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा क्विक एडिट में और हमारे पास क्या क्या चीजें, अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ से आप वो चीज हटा सकते हैं जो हमने वहां पे क्रिएट किया हुआ था। अब ये मैंने अपडेट कर दिया, जो हमारे पास पेरेंट हमने क्रिएट किया था न्यू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज को, तो वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट्स अलाउ कर दें तो आप यहाँ से कमेंट्स अलाउ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से आपने आपने पहले से अलाउ किए हुए हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे एडिट में चाहें और यहाँ से आपने एडिट इनको कमेंट्स को अलाउ किया हुआ है और अपडेट किया हुआ है, तो आप वहाँ ऑल पेजेस में जाकर जो क्विक एडिट का ऑप्शन है यहाँ से आप जाके इसको
डिसअलाउ भी कर सकते हैं कमेंट्स को, ठीक है। तो ये तरीका भी आपके पास यहाँ पे है। हमने कौन सा किया हुआ था, एक मिनट, मुझे ये प्रोडक्ट्स पेज है, मेरे ख्याल हमने इस पे किया हुआ था, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स पे हमने किया हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे अलाउ पेज आ रहा है, आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये फिर से हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो सिर्फ स्पेसिफिक बंदों को ही उसके कंटेंट्स नजर आ जाए, तो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि आप इसके ऊपर एक पासवर्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें कहता हूँ कि भाई मेरा पासवर्ड है admin1234 मेरा पासवर्ड है, मैंने अपडेट कर दिया, यानी कि अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया मेरा वेबसाइट पेज। इसको मैं जैसे व्यू करूंगा तो अगर मेरे पास इसका पासवर्ड है देन ये कंटेंट शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि admin12345, अब मैंने एंटर कर दिया तो इस तरीके से मेरे ये तमाम कंटेंट शो होगा, अदरवाइज ये कंटेंट शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखें किसी और ब्राउजर में जाकर इसी पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये शो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लॉगिन है और लॉगिन नहीं है उसका कोई इशू नहीं है, आपके पास इस पेज स्पेसिफिक पेज का लिंक मौजूद है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस वक्त तक आपको डेटा शो नहीं होगा जब तक आपने इसका जो पासवर्ड एंटर नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे admin12345 एंटर करता हूँ देन मुझे तमाम डेटा इस पेज का शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर मैं दोबारा से जाऊं डैशबोर्ड में पेजेस पे, अब मैं क्विक एडिट में जाकर इसको रिमूव करना है मुझे पासवर्ड, तो इसको ब्लैंक रखना पड़ेगा, तभी इससे ये वाला जो पासवर्ड का जो टैग है वो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज उस पर रहेगा, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं कोई एडिट में जाऊं, आप चाहते हैं इसको मैं प्राइवेट रखूं तो ये प्राइवेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये प्राइवेट हो गया है। अब ये आई होप कि यहाँ पे लिंक काम ना करे, ये देखें ये लिंक काम नहीं करेगा, ये 404 एरर दे रहा है, ये नॉट फाउंड है, ठीक है। आपके पास लिंक तो अवेलेबल है लेकिन आपको डेटा नजर नहीं आएगा क्योंकि ये जो पेज है ये प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो गया। दोबारा इसको अगर आप चाहते हैं पब्लिश हो तो आप इसको अनचेक कर देंगे, खत्म, ठीक है, और ये आप डिलीट करो। काफी और चीजें हैं कि आप चाहते हैं कि इसका जो पब्लिश जो हमने जिस डेट में किया है वो चेंज हो, आप यहाँ से इसकी तारीख भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास इस आई थिंक के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए पेजेस के हवाले से। अगर आपने कोई भी चीज नई न्यू सीखा है इस वीडियो से तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दें लाजमी, और अगर आपने कोई चीज अगर मैं मिस कर चुका हूं और आपको वो चीज सीखना है पेजेस के हवाले से तो वो मुझे कमेंट में बता दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को स्टडी करें। इस वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में नई चीज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।